क्या हिंदू धर्म में जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मुस्लिम को मार सकते हैं? नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों, सिद्धांतों और दर्शन के अनुसार किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना या उसे प्रताड़ित करना पूरी तरह से वर्जित है। जय श्री राम का नारा एक पवित्र धार्मिक उद्घोष है, जिसका उपयोग हिंसा या नफरत के लिए करना धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू धर्म में इस विषय को लेकर निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं। अहिंसा परमो धर्म। हिंदू धर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत अहिंसा है। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से नुकसान न पहुंचाना ही वास्तविक धर्म माना गया है। भगवान राम के आदर्श। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनके चरित्र का मूल न्याय, करुणा, दया और सभी के प्रति सम्मान था। उनके नाम का उपयोग किसी पर अत्याचार करने के लिए करना उनके ही सिखाए रास्तों का अपमान है। वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति के साथ भेदभाव या हिंसा की कोई जगह नहीं है। महत्वपूर्ण बात, किसी भी धर्म का नाम लेकर या धार्मिक नारा लगाकर किसी इंसान को मारना या प्रताड़ित करना एक गंभीर कानूनी अपराध है। भारत का कानून और संविधान सभी नागरिकों को जीने का और अपने धर्म का पालन करने का समान अधिकार देता है। ऐसी हिंसक गतिविधियां पूरी तरह से गैर कानूनी और अधार्मिक हैं। अगर हकीकत में ऐसा ही है, अगर हिंदू धर्म बहुत ही शांति का धर्म है, पीसफुल धर्म है, तो भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को क्यों मार दिया जाता है और जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया जाता है? ऐसा क्यों है? यह एक बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और जायज सवाल है। जब कोई धर्म शांति और मर्यादा की बात करता है और जमीन पर उसके ठीक उलट हिंसा दिखाई देती है, तो ऐसा विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें धर्म के मूल सिद्धांतों और राजनीतिक या सामाजिक विकृतियों, डिस्टॉर्शंस के बीच के अंतर को समझना होगा। इतिहास और वर्तमान में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। 1. धर्म बनाम उग्र राष्ट्रवाद और राजनीति। किसी भी समाज में जब धर्म का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, तो धार्मिक प्रतीक और नारे अपनी आध्यात्मिक पवित्रता खो देते हैं। जय श्री राम, जो कि मूल रूप से एक धार्मिक अभिवादन और भगवान राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था, उसे कुछ उपद्रवी या चरमपंथी तत्वों द्वारा एक राजनीतिक नारे या पहचान के प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका उद्देश्य आस्था नहीं, बल्कि दूसरे समूह पर हावी होना या डर पैदा करना होता है। 2. भीड़ की मानसिकता, मॉब साइकोलॉजी और कानून का डर न होना। मनोविज्ञान के अनुसार जब लोग एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत सोचने समझने की क्षमता और नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। भीड़ में शामिल अपराधी तत्वों को लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी बच जाएंगे। जब कानून व्यवस्था ऐसी भीड़ पर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाती, तो ऐसे अपराधियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। 3. सोशल मीडिया और नफरत का प्रचार। आज के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात झूठी खबरें, ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना बहुत आसान हो गया है। युवाओं को ये कहकर भड़काया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है। इस काल्पनिक डर, फियर साइकोसिस की वजह से लोग हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। 4. इतिहास का बदला लेने की गलत भावना। कुछ चरमपंथी गुटों द्वारा युवाओं को ये सिखाया जाता है कि मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों या कुछ शासकों ने जो गलतियां की थीं या जो मंदिर तोड़े थे, उनका बदला आज के आम नागरिकों या धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, मदरसों को नुकसान पहुंचाकर लिया जाना चाहिए। यह सोच पूरी तरह से अतार्किक और अमानवीय है, क्योंकि आज का कोई भी आम नागरिक सदियों पहले हुए इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है।